हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्नेहा हिंदी लर्निंग चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10 के लिए कविता संगतकार की व्याख्या। संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल जी हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमज़ोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। तो आइए करते हैं कविता की व्याख्या। कविता की व्याख्या करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कविता में कहते हैं कवि, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वालों का दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिलता तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। प्रस्तुत पद्यांश कवि मंगलेश डबराल द्वारा रचित कविता संगतकार से अवतरित है। यहाँ कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को समझाया है। कवि कहता है, गाने में मुख्य गायक का विश्वास भरा चट्टान की तरह अचल स्वर का साथ देने वाले की मधुर किंतु कमज़ोर, धीमी और कांपती आवाज़ आ रही थी। वह कांपता हुआ स्वर मुख्य गायक के किसी छोटे भाई का, उसके किसी शिष्य का या फिर कहीं दूर से पैदल चलकर संगीत सीखने के लिए आने वाले किसी संगे संबंधी का था, जो एक लंबे समय से मुख्य गायक की ऊंची गंभीर आवाज़ में अपने स्वर की मधुर गूंज मिलाता आया है। बहुत पहले से ही मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ का सहयोग देता आया है। जब मुख्य गायक टेक को छोड़कर गीत के चरणों का कठिन संगीत में स्वर का विस्तार करता हुआ गहराई में तल्लीन हो जाता है या फिर अपनी ही सुरताल से भटककर और स्वरों की सीमा लांघकर एक गहराई में चला जाता है, तब सहयोगी गायक गीत की टेक को गाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे गायक के द्वारा रास्ते में छोड़े हुए सामान को समेटते हुए वे आगे बढ़ रहे हों, या फिर ऐसे लगते हैं जैसे वे संगतकार मुख्य गायक को बचपन की वह याद दिलाते हैं जब उसने संगीत सीखना शुरू किया था। आगे कवि कहते हैं, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ में से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डांडस बंधाता। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यहाँ कवि ने बताया है कि संगतकार अपने गुप्त सहयोग से मुख्य गायक को सफल बना देते हैं। संगतकार के सहयोग को बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हुए कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक का ऊंचे स्वर में गाते समय स्वर बैठने लगता है, जब उसकी प्रेरणा, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, तो उसका उत्साह समाप्त होने लगता है। तब मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ संगतकार का स्वर किसी निश्चित दिशा से आता है। कभी कभी वह संगतकार यह सोचकर मुख्य गायक का साथ देता है कि मुख्य गायक यह न समझे कि वह अकेला है। वह अकेला नहीं है और उसे यह भी याद दिलाता है कि जिस राग को वह अभी कुछ अच्छी तरह से नहीं गा सका, उसे दोबारा गाया जा सकता है। संगतकार की आवाज़ में स्पष्ट रूप से झिझक का पता चल रहा है
और यह भी स्पष्ट झलकता है कि उसने स्वर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास नहीं किया है। लेकिन वह उसकी असफलता नहीं है, बल्कि अपने आप को सामने न लाकर दूसरों को सफल और ऊंचा उठाने वाली मानवीय भावना है। यह कविता संगीतकार के महत्व को प्रस्तुत करती हुई कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो पर्दे के पीछे हैं, जो कलाकार पर्दे के पीछे होते हैं, जो हमें मंच पर दिखाई नहीं देते, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को आगाज़ देने के लिए, सफल बनाने के लिए। आशा करती हूँ आपको संगीतकार कविता का भावार्थ, व्याख्या बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।